नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है मगर हुकूमत ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। महेश्वरम में पीएम मोदी का खिताब। कहा केसीआर ने कांग्रेस से अपने करियर का किया आगाज़। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को नज़रअंदाज कर दिया। केटीआर की कांग्रेस पर तनकीद। बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ऐलान। पोलिंग से आइन क़ब्ल रैतो बंधु की रकम जारी करने की इजाज़त। बीजेपी और बीआरएस के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकशाफ। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना के खम्मम टाउन में प्रियंका गांधी का रोड शो से खिताब। जय कांग्रेस के नारे। अकबरुद्दीन अवैसी का नामपल्ली हलके में रोड शो। मादी हुसैन के हक में वोट देने की अपील। जमात अहले हदीस ने मजलिस और बीआरएस की तायद का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को मौका देने के लिए बेताब हैं। शहर के महेश्वरम हलके में जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में हल्दी, हुनर, रिवायत और टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी बीआरएस हुकूमत की ख़राबी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना को अपना सही मुकाम नहीं मिल सका। कहा अब वक्त बदल रहा है, बीजेपी तेलंगाना को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। बीजेपी को मौका देने के लिए यहां की जनता जनार्दन तत्पर दिख रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस से चौकस रहने का आवाम को मशवरा दिया। महेश्वरम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के लीडरान गलत मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं मगर अंदर से वो दोनों एक साथ हैं। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर ने कांग्रेस पार्टी से ही अपने करियर का आगाज किया था। बीजेपी को मौका देने के लिए यहां की जनता जनार्दन तत्पर दिख रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी
साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव से की गई शदीद नाइंसाफ़ी की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कौमी एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि PVR इस सरजमीन के सुपुर्द हैं, काबिल एहतराम शख्सियत और दानिश्वर है और इसे आजिज़ाना मिजाज रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कांग्रेस की खिदमत की, इन्हें पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की तौहीन की है। KTR ने कहा, प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि PVR की मौत के बाद इनकी नाश को दिल्ली में वाक़े कांग्रेस के दफ्तर में रखने की इजाज़त नहीं दी गई। KTR ने मज़ीद कहा कि दिल्ली में तमाम आन-जिहानी वज़ीर आज़म की यादगार है, लेकिन PV नरसिम्हा राव की यादगार नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को बादस मर्ग भारत रत्न दिया जाए और कांग्रेस नरसिम्हा राव के ख़ानदान से माफ़ी मांगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हलक़े नामपल्ली में रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो में मुहिब्बान मजलिस के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। 5 इलेक्शन लड़ लिया माजिद, ये 6वां इलेक्शन है। एक इलेक्शन के बाद थोड़ा नाराजगी रहती, 2 इलेक्शन के बाद और नाराजगी, तीसरे इलेक्शन के बाद और नाराजगी, चौथे के बाद और होती, 5वें के बाद और होती। 5 इलेक्शन हो गए, 6वां हो, अपना हल्का छोड़ के आपके पास हो, वहां कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। वजह क्या है मालूम? मैं आपने नहीं माजिद से मुखातिब हूं। वजह यह है कि अवाम के दिलों को हमने फतेह किया। फातेह वो नहीं जो इलेक्शन जीत ले, फातेह वो नहीं जो जमीन कब्जा कर ले, फातेह वो नहीं जो रियासतों को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह करता है। अकबर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे के दिलों को फतेह किया, मुखालिफिन को मोहब्बत से करीब लाया, नाराजगी को उनके घरों में जाकर उनके पेट में मुंडी डालकर नाराजगियों को दूर किया। उस वजह से आज चंद्रायन गुट्टा मजलिस का खिला है। काम करना है तो ऐसा काम, खाने से खाना मिलाओ, कोशिश करो कि गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे। अगर तुम इनकी फिक्र करोगे तो ये आवाम इतने बड़े दिल की है कि वो तुमको बेफिक्रा बना देगी। आप इनकी फिक्र करो, इनके लिए तड़पो, इनके लिए दुआ करो, आगे बढ़कर आओ। तेलंगाना के खम्मम में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी तशहीर के हिस्से के तौर पर रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो की खास बात यह नजर आई कि इसमें कांग्रेस कारकुनों के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के कारकुन भी अपनी पार्टी के झंडों के साथ नजर आए। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इस रोड शो में अवाम की बड़ी तादाद नजर आ रही थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। रियासत ने बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर मुसलमानों को दिया गया 4% रिजर्वेशन मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ में जो बीजेपी ने वादे किए थे वो पूरे किए। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि अवाम तेलंगाना में तब्दीली चाहते हैं। बीजेपी तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है।
अवाम का वोट हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत जिसे फाजिल बजट के साथ तश्कील दिया गया था को BRS हुकूमत ने कर्ज़ों के जाल में फंसा दिया। उन्होंने BRS हुकूमत पर इन 10 सालों में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि BRS हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम 1200 नौजवानों की तवील जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अमल में आया। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बावजूद अवाम की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई है। कहा जैसा कि तवक्को की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नौजवान, गरीब और किसानों के अलावा रियासत के तमाम लोग परेशान हैं। और यहाँ पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टीकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ रिलीजियस रिजर्वेशन, केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। 4% रिलीजियस रिजर्वेशन दिया है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा आदेश नहीं देखा है। तेलंगाना सरकार के गृह विभाग ने मीडिया को आदेश दिया कि दंगों में अगर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पोलिंग से 3 दिन कबल रैतू बंधु की इमदाद की तकसीम की मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है। कहा इससे एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि BRS और BJP के दरमियान ताल्लुकात है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 15 नवंबर को रैतू बंधु की इजाज़त देने की उन्होंने साबिक़ में ख्वाहिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जायज़ा नहीं लिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अब BRS को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिदायत जारी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रैतू बंधु की वजह से किसानों को फ़ी कस 5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज कांग्रेसी कायदीन के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और रियासत में कांग्रेसी कायदीन के मकानात पर IT के धावे किए जा रहे हैं। వివేక్ అదేవిధంగా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మీద జరిగిన ఈడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు 3 నిన్న ఏకే గోయల్ ఇంట్లో టీఆర్ఎస్కు సంబంధించిన డంపు పక్కా సమాచారంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫిర్యాదు చేస్తే పూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారుల సహకారంతో దాదాపుగా అక్కడ ఉన్న 300 కోట్ల రూపాయలను సీజ్ చేయకుండా వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద, నాయకుల మీద లాఠీ చార్జీలు చేశారు. వాస్తవంగా రైతు బంధు పథకము 2018 జూన్లో ప్రారంభించారు. మొట్టమొదట జూన్ 2018 రైతు బంధు పథకం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అక్కడి నుంచి 6 నెలలు వేసుకుంటే జనవరిలో మళ్ళీ రబీ కోసం ఖాతాలు వేయాలి. కానీ ఎన్నికలను ముందస్తుగా జరుపుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో డిసెంబర్ 7 నాడు रिजल्ट। महकमे इनकम टैक्स के हुकाम ने हफ्ते के रोज़ पुराने शहर में 2 ताजिरों के घरों की तलाशी ली। IT डिपार्टमेंट की टीमों ने सुबह के औकात कार्रवाई करते हुए पुराने शहर के एक बिजनेसमैन शाहनवाज के घरों पर धावे किए। IT डिपार्टमेंट की टीमों ने बैग वक्त मस्कुरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मजीद खान के घरों की भी तलाशी ली। ज़राए ने बताया कि महकमे इनकम टैक्स के धावों का ताल्लुक़ तेलंगाना इंतखाबात से है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करना है तो बीजेपी को इक़्तिदार में लाने की ज़रूरत है। वेमलवाड़ा और आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करते हुए इसे दूसरे तबक़ात में तकसीम किया जाएगा। कहा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात गैर आइनी हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाकर
SC, ST और कमज़ोर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी को इक़्तिदार में लाने पर जोर दिया। कहा अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना है तो बीजेपी एक वाहिद एजेंडा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस और BRS हुकूमत होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनती थी। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि तमाम को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। तेलंगाना में 30 नवंबर को छुट्टी का दिन नहीं, वोटिंग का दिन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हक़ रायदही का इस्तेमाल मजहब, ज़ात पात और इलाके की लालच से बालातर होकर रज़ाकाराना तौर पर किया जाना चाहिए। वोट के हक़ के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में आओ वोट दें प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, DGP अंजनी कुमार, साबिक़ DGP महेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए DGP अंजनी कुमार ने तमाम से ख्वाहिश की कि वो 30 नवंबर को राय दही के दिन अपनी रियासत, मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार करें और वोट का इस्तेमाल करें। जमीयत अहले हदीस की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS की तायद का ऐलान किया गया। उर्दू घर मुगलपुरा में मुहिब्बान जमीयत अहले हदीस व नौजवानान अहले हदीस और मुख्तलिफ अहले हदीस तंजीमों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मोहम्मद काजिम, शकील अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहीम व दीगर नौजवानों ने शिरकत की, जिसमें मजलिस के 9 उम्मीदवारों की तायद का फ़ैसला किया गया और आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की गई है कि वो अपने वोटों को तकसीम होने से बचाएँ। उन्होंने कहा कि मजलिस तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, बर वक्त वो कौम व मिल्लत के दरमियान खड़ी रहती है और मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। कहा इसलिए हमारा सियासी व ईमानी फ़रीज़ा है कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी तरह उन्होंने तेलंगाना में BRS के 100 उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगलपुरा उर्दू घर में हम मौजूद हैं और एक प्रेस मीट का मकसद ब्रदर काजिम ने बताया। अब मैं इस पर ज़्यादा खुलासा तो नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो 9 सीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दूरअंदेशी का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक इलाके के अंदर हमारे 9 उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। और हम तमाम अहले हदीस हजरात से गुजारिश करते हैं, अहले हदीस माओ बहनों से गुजारिश करते हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि हम अहले हदीस सियासत में आगे बढ़कर हम हमारी जमात को मजबूत करें ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक आवाज़ गूंजती है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ गूंजती है, जो हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाकर उसे हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को समेटते हुए ये कहूँगा कि तमाम के तमाम अहले हदीस हजरात, नौजवान, माँ बहनें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट का जो ना इस्तेमाल करें ताकि हम ज़बरदस्त और मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल कर सकें और हमारे मसाइल का हल सिर्फ एक जगह मौजूद है जो हमारी MIM पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि यहाँ पर तमाम अहले हदीस जमात के नज़रिया रखने वाले तमाम लोग, तमाम तेलंगाना के अहले हदीस मर्द और ख़वातीन से इस बात की गुजारिश करते हैं और अपील करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरीके से 9 सीटों पर अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने नुमाइंदों को खड़ा किया है, हम तमाम के तमाम वो 9 सीट पर वोट देने की तायद करते हैं
और उसी तर्ज पर जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने थ्रू आउट तेलंगाना, पूरे तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के लिए सपोर्ट का ऐलान किया है। हम जमीयत अहले हदीस के नज़रिए वाले लोग और अहलुल हदीस नज़रिए वाले लोग इसी बात की तायीद करते हैं, टोटल तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के लिए वोट की इस प्रेस मीट से अल्हम्दुलिल्लाह अपील की जाती है। बुनियादी अपील तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस अहले हदीस जमात से ये है कि जिस तरह बिरयानी को अलग अलग होटल में मज़ा चखा जाता है, उस तरह हुकूमतों को बिरयानी की तरह चखने के लिए आप ना ले लें, इसलिए कि हुकूमत है, किसी होटल की बिरयानी नहीं है। इसलिए कि कई दिवसों मीडिया में लोगों की बातें ये भी आ रही हैं कि भाई अब तक बीआरएस को मौका दिया गया है, अब एक बार कांग्रेस को मौका देकर देखेंगे। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के नज़रियात क्या है, स्टेट लेवल का मामला क्या है, वो इंशाल्लाह खुर्रम जामे सब आपके सामने रखेंगे। बीआरएस पार्टी से हो सकता है कई मुसलमानों को तकलीफ भी हो, और हम ये भी नहीं कहते कि 100% तमाम काम उन्होंने ऐसे कर दिए जिससे हमें खुशी महसूस होने वाली है। कमी पेशी उनके पास है, गलतियां उनके पास हैं, लेकिन एक ऐसी नुमाइंदगी मुसलमानों को करनी चाहिए ताकि रीजनल पार्टी, हमारे स्टेट की जो ज़ाती पार्टी है, जो यहीं के जो वजूद जिनका आगाज़ हुआ है, ऐसी पार्टी को मजबूत करें ताकि हमारे जो स्टेट के मसाइल हैं वो स्टेट के मसाइल को सही तरीके से हल करने की इंशाल्लाह इस पार्टी को मनवाने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस तायद पूरे 9 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो हम अहले हदीस नज़रिए वाले करते हैं, और उसी नज़रिए पर पूरे तेलंगाना के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बीआरएस पार्टी के सपोर्ट का हम ऐलान करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब शकील अहमद साहब से इस मौजू पर मुख्तसर जो सो प्रेस के सामने खिताब करें। हल्के असम्बली संगारेड्डी में बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल अली ने वार्ड नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और बीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की। बता दें कि हल्के असम्बली संगारेड्डी से चिंता प्रभाकर बीआरएस के उम्मीदवार हैं। इस इंतखाबी मुहिम में बीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थे। जहीराबाद हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने आज फ्रूट मार्केट जहीराबाद में मोहम्मद शरीफ मरहूम के फर्जंद मोहम्मद यूसुफ फ्रूट मार्केट एजेंट व कमीशन से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने फ्रूट मार्केट के लिए एक अलग जगह मुख्तस करने का वादा किया। इस मौके पर मोहम्मद लुकमान और साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा मियाँ ने भी खिताब किया। आप लोगों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, आज वो मौका मिला। आज ये फ्राइडे भी है, फ्राइडे के दिन मैं इधर बड़ा मस्जिद को आने का भी वो प्रोग्राम कट करके आएंगे बोल के वो भी प्रोग्राम में रख लिए। तो आपका डिमांड्स वो पूरा मेरे पता ये छोड़ के ये कैसा भी पूरा लिख के दिए, ये छोड़ के मेरे दिल में ऐसा बात आप लोगों से बताऊंगा। फ्रूट मार्केट होना तो ज़रूर है, फ्रूट मार्केट डेफिनेटली कई जगह अच्छा बना के फ्रूट मार्केट बनाएंगे, मगर ठेला वाले तो छोटा चाय बंडी वाले एक जगह नहीं रख सकते। आप बोले फिर भी नहीं कर रख सकते। ये ज़रूर रोड पे ही रहना, बड़ा दुकानों का काम न रहना। जब आपका धंधा चलता, आप लोगों को एक जगह दे के पूरा ठेला बड़े वाले उधर रखो भाई बोले तो कोई भी नहीं करते, कोई भी नहीं कर सकते। ये बात और भी बोलता मैं, दिल्ली सेंटर में ट्राई करे, इससे पहले पूरा ठेला वाला को हटा के एक जगह दे के वहाँ बेच दे। जब वो लोग खरीदने वाले वहाँ तक नहीं जाते, अब ऐसा यूसुफ साहब का सर का बड़ा दुकान है समझो, सीधा वहीं जाते, तुम्हारा ब्रेड एंड बटर का चले जाता, काले यूसुफ साहब का चलता, सबका चलना भले तो आप लोग यही रहना रोड पे, कहाँ मिले तो लोग जाते जाते आपको देखना, तुम्हारे फ्रूट्स खरीदना, चाय खरीदना होगा ना। दिल्ली में ही नहीं चला, दिल्ली सेंटर पूरा दिल्ली में नहीं चला, या जहीराबाद में कैसा चलता है। मैं एक आप लोगों को वादा कर रहा हूँ, आप लोग पूरा कैसा है वैसा रखिए। कहाँ रोड पे बड़ा दुकानों के सामने रख लो।
निर्मल ज़िले के भैंसा में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मोहम्मद जाबिर अहमद ज़िलाई सदर मजलिस व भैंसा नायब सदर नशीन बल्दिया की निगरानी में मजलिस के अरकान बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद आमिर अहमद यूथ सदर मजलिस, मोहम्मद अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल कादर बाबा, अब्दुल मोईद, अब्दुल सलीम, सैयद इरफान, रहमत खान, राहुल के अलावा मजलिस के दीगर कायदीन व कारकुनान ने भैंसा के मुख्तलिफ वार्डों में हल्का असम्बली मुधोल BRS पार्टी उम्मीदवार जी विठल रेड्डी की पुरजोश अंदाज में मुहिम चलाई। इस मौके पर मजलिस के कायदीन का अवाम ने आतिशबाजी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। हल्के निज़ामाबाद अर्बन में कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। पार्टी कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। मोहम्मद अयूब इंचार्ज डिवीज़न 46 मोहल्ला फुलांग और नदीम अहमद समाजी कारकुन ने हल्के असम्बली निज़ामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मोहल्ला फुलांग में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर को अपना वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अयूब अहमद ने आवाम को कांग्रेस पार्टी के मंशूर व 6 गारंटी स्कीम से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और आवाम से कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आने पर 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 10 दिनों से कांग्रेस कारकुनों के हमरा मोहल्ला फुलांग के मुख्तलिफ इलाक़ों में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम में कांग्रेस से मुताल्लिक़ रुझान बढ़ता जा रहा है और वो कांग्रेस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने का तयक़ुन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम मौक़िफ़ हासिल हुआ है। मोहम्मद अयूब अली डिवीज़न इंचार्ज व नदीम अहमद ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी यकीनी है। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद ने ज़हीराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार ए चंद्रशेखर की तायद का ऐलान किया है। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद अली ने अपने प्रेस नोट में बताया कि कल शाम एक कैडर का इजलास इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें हल्के असम्बली ज़हीराबाद के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर की तायद का ऐलान किया गया और 10 नुकात पर मुश्तमिल मुतालबात पेश किए गए। हल्के असम्बली के मातहत स्कूल्स व कॉलेजेस में मजमून वारी असातिज़ा का तक़र्रुर, DSC में उर्दू पोस्टों को रिज़र्व करके उर्दू मीडियम का खुसूसी DSC और तमाम मखलूआ जदादों की भर्ती, उर्दू मीडियम D.Ed कॉलेज की मंजूरी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी के अलावा वक्फ अराजियात की निशानदही व तहफ़्फ़ुज़, मुकामी कंपनी में मुकामी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार, तमाम सरकारी दफातर में उर्दू साइन बोर्ड्स, सियासी मैदान में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से सीटों का अलाटमेंट, एरिया अस्पताल ज़हीराबाद में तमाम तर सहूलियात की फ़राहमी, तमाम मंडल हेडकोार्टर्स पर 50 बेड्स व सहूलियात की फ़राहमी वगैरह इस मुतालबात में शामिल है। डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने जमात इस्लामी की तायदी फ़ैसले पर मसरत का इजहार किया और कहा कि जमात ने मुझ पर एतमाद किया वो मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं है। उन्होंने इंतखाबात में जीत के बाद जमात के मुतालबात की मुमकिना हद तक कोशिश करने का तयक़ुन दिया। इजलास का आगाज़ मोहम्मद रिहान की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद हामिद सियासी कन्वेनर ने इफ्तिताई कलिमात अदा करते हुए मेहमानों का खैर मकदम किया और याददाश्त पेश की। अरशदुज़्ज़मा पटेल माड़गी, मोहम्मद लुक़मान और साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा मियाँ ने भी इस मौके पर ख़िताब किया, जबकि साबिक़ अमीर मुक़ामी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ने इख्तितामी ख़िताब किया और मोहम्मद शहबाज ने निज़ामत की और मोहम्मद अब्दुल मजीद ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर अत्थर गौरी के अलावा अरकान शोरा व मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले संगारेड्डी में TNGOs यूनियन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी TNGO सेंट्रल यूनियन के M जगदीश्वर ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली गई और मुलाज़िमीन के ज़ेरे इल्तवा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया गया। इस इजलास में TNGOs ज़िले के यूनिट्स के सदर व सेक्रेटरीस ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला सदर मोहम्मद जावेद अली, सेक्रेटरी रवि, एसोसिएट सदर श्रीकांत के अलावा खाजिन श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है मगर हुकूमत ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। महेश्वरम में PM मोदी का खिताब, कहा KCR ने कांग्रेस से अपने करियर का किया आगाज। कांग्रेस ने PV नरसिम्हा राव को नज़रअंदाज कर दिया।
KTR की कांग्रेस पर तनकीद। बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ऐलान। पोलिंग से आइन कबल रैतो बंधु की रकम जारी करने की इजाज़त। बीजेपी और BRS के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकिशाफ, रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना के खम्मम टाउन में प्रियंका गांधी का रोड शो से खिताब, जय कांग्रेस के नारे। अकबरुद्दीन अवैसी का नामपल्ली हलके में रोड शो, मादी हुसैन के हक में वोट देने की अपील। जमात अहले हदीस ने मजलिस और BRS की तायद का किया ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।